तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ चला जाए। तो जिन लोगों ने यहाँ पे पुट बाय करी थी उन लोगों को यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया और इमीडिएट उसी कैंडल ने क्या किया, अच्छा खासा एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे करके गया। जैसे ही होते हैं कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों रहते हैं, तो इनको डर कब लगने लग जाता है, जब ये रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लग जाए या फिर सपोर्ट के पास में कंसोलिडेशन करने लग जाए। क्योंकि इन्होंने क्या किया होता है, दोनों तरफ सेलिंग कर रखी होती है। तो जब भी यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगता है तो उनको डर लगने लगता है। जैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो अच्छा फिर मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एक नए लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों आज जो निफ्टी ओपन हुआ है वो तकरीबन 26,000 के आसपास में ओपन हुआ है, और जो एक हाई बना के आया है वो 26,250 का हाई बना के आया है, और जो क्लोजिंग करके गया है वो 26,216 के आसपास में क्लोजिंग करके गया है। तकरीबन 250 पॉइंट के आसपास में एक मोमेंटम देखने को मिला है। आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था और अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर पाए हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे 26,000 के आसपास में प्राइस एक्शन को समझा होगा उन लोगों ने अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा हुआ है। और कल मैंने बताया था कि 26,000 के आसपास में जैसे ही कोई प्राइस एक्शन बनता है और मोमेंटम हमें देखने को मिलता है तो हम वहाँ पे कॉल साइड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों भी चलिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं निफ्टी किस तरीके से क्लोजिंग करके गया है और क्या प्राइस एक्शन बना करके गया है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है। तो निफ्टी में आज ओपनिंग इस कैंडल पे हुई थी 9:15 वाली कैंडल को आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल 9:15 वाली कैंडल थी। ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में सेकंड कैंडल इनसाइड टाइप कैंडल बनी, दो कैंडल इनसाइड टाइप कैंडल बनी, फिर ब्रेकआउट हुआ और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मार्केट जाने लगा। पर इतना एक लेवल पे आके मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे डोजी टाइप्स कैंडल्स बनाई और यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। और कंसोलिडेशन के बाद में इस जोन को जैसे काटा तो लोगों ने पुट बाई करना स्टार्ट कर दिया था, और उन लोगों ने सोचा कि वापस मार्केट 26,000 के नीचे क्लोज कर सकता है, क्योंकि 26,100 के आसपास में यहाँ पे मार्केट ने क्या रिजेक्शन फेस कर रहा है मार्केट। तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ चला जाए। तो जिन लोगों ने यहाँ पे पुट बाई करी थी उन लोगों को यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया, और इमीडिएट उसी कैंडल ने क्या किया, अच्छा खासा एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग देख करके गया। जैसे इस जोन का ब्रेकआउट हुआ तो वापस एक अच्छा खासा अपर साइड में मोमेंटम देखने को मिला, जो तकरीबन लेकर के गया था इसको 26,250 के आसपास में। तो दोस्तों देखिए पिछला अगर मैं आपको कुछ डाटा दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा एक मोमेंटम में था, अप ट्रेंड में था। यहाँ पे मार्केट क्या किया, फंस गया, एक जोन में फंस गया। जैसे इस जोन का ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ आपको देखने को मिला था, और आज अच्छी जगह पे क्लोजिंग करके गया है। तो कल के लिए क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए हमारे लिए, उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारे लिए जो अभी एक स्विंग बन करके गया है, ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो 26,100 के आसपास में एक स्विंग बना करके गया है, अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में इस जोन के नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर हमारे लिए पुट साइड में ट्रेड बनता है, जो 26,000 के आसपास में इसको लेके आ सकता है। अगर मार्केट कल इस जोन में ओपन हो जाता है 26,250 से 26,200 के आसपास में ओपन होने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और रेंज का ब्रेकआउट जैसे देता है तो हमें फिर वापस एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर फिर मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद में और थोड़ा सा नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो हम पुट बाय तभी करेंगे जब इस जोन के नीचे कोई कैंडल क्लोज करे, तब जाकर के पुट बाय करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ब्रेकआउट हुआ, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है हमारे लिए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो हम तभी पुट बाय करेंगे जब इसके नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो हमारे लिए 100 पॉइंट का ये फिर ट्रेड पकड़ में आ सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो गया इस जगह पे और नीचे की ओर जाने लगता है तो फर्स्ट कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लेंगे और फिर उसी कैंडल पे हम पुट बाय कर लेंगे, जो इस लेवल के पास में लेके आ सकता है। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद में हम फिर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, जिस तरह प्राइस एक्शन बनेगा उसी तरीके से हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से क्लोजिंग करके गया है। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी को ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी भी एक अच्छी खासी जगह पे है। बैंक निफ्टी में अभी अपने लिए सपोर्ट बन के आ रहा है 53,780 के आसपास में, और जैसे ब्रेकआउट देता है 54,250 के ऊपर तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, वो इमीडिएट एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो हमें इंट्राडे में मोमेंटम देखने को मिला। 2 दिन से मार्केट स्पाइक दे रहा था, मार्केट मतलब ऊपर की ओर जैसे जा रहा था वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था। जब भी प्राइस एक्शन बन रहा था ऊपर का और जहाँ पे कॉल बाई करने का चांस मिल रहा था वहाँ से वापस तुरंत इमीडिएट रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ मार्केट आ रहा था, क्योंकि एक रेंज बना हुआ था। उस रेंज में काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जब तक रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। आज उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं किस तरीके से बैंक निफ्टी काम करके गया है दोस्तों।
तो बैंक निफ्टी में आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये एक रेंज बना रखा था, 3-4 दिन से एक रेंज था, रेंज के आसपास में जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है तो मार्केट वहाँ से क्या रिजेक्शन फेस कर रहा है। आप देखोगे कि ये एक रेंज था, इस रेंज के बाद जैसे आया तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्पाइक भी लग रहे थे, देखिए ये स्पाइक लगा था, नीचे मार्केट आ गया, फिर धीरे धीरे करके ये मोमेंटम जो था ना, यहाँ पे मोमेंटम आपको अच्छा नहीं देखने को मिलता है क्योंकि ये साइडवेज टॉप ट्रेंड मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है। इन लोगों ने कॉल भी शॉर्ट कर रखा है, सेलर ने यहाँ पे पुट शॉर्ट कर रखा है, तो जब तक इनके इसके ऊपर या नीचे एक वॉल्यूम के साथ में नहीं जाता है तब तक इनका एसएल हिट नहीं होगा, और जब तक इनका एसएल हिट नहीं होगा तब तक बायर को एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बाइंग करने की, और वहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों जब भी इस रेंज के पास में आ रहा था तो देखिए नीचे की ओर चला जा रहा था, यहाँ पे देखिए इस जोन के पास में मार्केट आया और नीचे की ओर चला गया, इस जोन पे मार्केट ने काफ़ी देर तक यहाँ पे सस्टेन किया और नीचे की ओर आ गया। तो मार्केट वापस से आज इस जोन के पास में रिजेक्शन लेता है और यहाँ से ब्रेकआउट देता है और क्लोजिंग जो है इस जोन के ऊपर देके जाता है। तो दोस्तों देखिए जब भी एक रेंज बन जाती है, ऊपर और नीचे की एक रेंज बन जाती है या कंसोलिडेशन की एक रेंज बन जाती है, तो यहाँ पे सेलर होते हैं, दोनों साइड में सेलर होते हैं, कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों रहते हैं। तो इनको डर कब लगने लग जाता है, जब ये रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लग जाए या फिर सपोर्ट के पास में कंसोलिडेशन करने लग जाए, क्योंकि इन्होंने क्या किया होता है, दोनों तरफ सेलिंग कर रखी होती है। तो जब भी यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगता है तो उनको डर लगने लगता है, जैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो अच्छा फिर मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, तो जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना ही अच्छा रहेगा। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ तो इनका स्काई ऑफ हो गया और अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला। तो दोस्तों कल का हमारा क्या ट्रेडो प्लान होना चाहिए उसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी मार्केट एक रेंज में क्लोज करके गया है, रेंज जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम की रेंज है। अब देखिए पिछला ये रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट बन गया है और ऊपर से भी एक कैंडल जो है नीचे की तरफ क्लोज करके गई है, देखिए अच्छा खासा एक टेल बना करके गई है। तो ये एक रेंज बन गई, अगर इस रेंज में कल मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में ब्रेकआउट देता है, तो हमारे लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 54,500 का है। जैसे उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है और प्राइस एक्शन बनता है तो हम कॉल साइड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। देखिए मार्केट में अभी मोमेंटम अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, निफ्टी हो भले बैंक निफ्टी, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है और साइडवेज टाइप कैंडल बन रही है और इमीडिएट एक बड़ा कैंडल बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइक्स लग रहे हैं। और यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है वो भी अभी कहीं ना कहीं कूल डाउन कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक को देखोगे तो अभी एक रेंज में है 2 दिन से, आईसीआईसी बैंक को देखोगे तो वो भी रेंज में है, एसबीआई को देखोगे तो वो भी एक चैनल में फंसा हुआ है। तो ये बड़े बड़े जो बैंक है, एक्सिस बैंक है, वो भी अभी रेंज में बना हुआ है। तो जब इनका मोमेंटम होगा, जब इनमें ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा मोमेंटम फिर इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अगर इस रेंज में ओपन होने के बाद ब्रेकआउट देता है वॉल्यूम के साथ में तो हम फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर इस रेंज में काम करता है तो कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। इस रेंज में ओपन होने के बाद में अगर ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ तो फिर हम एक छोटा सा पुट की तरफ प्लान कर सकते हैं। जब एक कैंडल क्लोज कर देती है और पुल बैक लेती है तो हम पुट का प्लान कर सकते हैं इस जोन के लिए, और हम एग्रेसिव पुट बाय तभी करेंगे जब इस जोन के नीचे मार्केट एक कैंडल क्लोज करती है, 53,950 के नीचे कैंडल क्लोज करती है, तब जाके एग्रेसिव पुट बाय हम कर सकते हैं। और अगर गैप अप ही ओपन हो गया 500 के आसपास में, 54,500 के आसपास में, और वहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की ओर आने लगता है और सपोर्ट ले लेता है 54,000 या 54,300 200 के आसपास में, और वहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश करता है कोई प्राइस एक्शन बना करके, तो फिर हम कॉल साइड की तरफ वापस चले जाएंगे। और अगर फिर इस जोन में आकर वापस फंस जाता तो यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान होगा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कुछ सुझाव या कुछ क्वेरी रहती है तो वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।